जहां पूरे देश में आज बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा मनाया जा रहा है। एक ऐसी भी जगह है इस देश के कोने में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बिसरक गांव, जहां पर रावण का जन्म हुआ था और जहां दशहरा उस रूप में नहीं मनाया जाता जिस रूप में पूरे देश में मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि शाम को रावण के लिए पूजा आराधना की जाती है और जिनके लिए रावण जो है वो सबसे बड़े विद्वान थे, उन लोगों से हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, पंडित जी विनय भारद्वाज जी, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, जो हमें तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये जो जानी मानी तस्वीर है, इसे हम लोग शाम को देखेंगे, लेकिन शाम को विजयदशमी के रूप में हम लोग रावण दहन के पुतले के रूप में ये तस्वीर देखते हैं। यहाँ पर ये तस्वीर मंदिर के बाहर स्टैचू के रूप में लगाई गई है और बहुत खूबसूरती से सजावट की गई है। विनय जी से हम लोग बात करते हैं। पंडित जी, किस तरीके से मान्यता है और क्या क्या तस्वीरें हमें यहाँ पर रावण की देखने को मिलती हैं? यहाँ रावण का पूरा परिवार बना हुआ है। वंश कहाँ से उत्पत्ति हुई और कब तक जीवित रहा। जैसे ये पहली तस्वीर नहीं, पहली नहीं, पहली उधर वहाँ पर है। ये कौन कौन है तस्वीरों में? आप चल के देखिए, नज़दीक से हम सब समझा देंगे। देखिए, पूरा परिवार रावण का मंदिर के बाहर उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। शुरुआत होती है यहाँ से, तो हम जानते हैं कि कौन कौन है यहाँ। ये भगवान ब्रह्मा है और ये इनके मानस पुत्र महर्षि पुलस्त हैं, जो रावण के ग्रैंडफादर थे। और ये पुलस्त के पुत्र हैं विशेषरवा, उनकी पत्नी केतकी। और ये इनके पुत्र हैं रावण। इसी शिवलिंग का वर्णन है, जो शीश काट के चढ़ाए वो इसी पर है। आइए, जब इसको वरदान मिल गए तो इसको दशमुख दशानन या दशकंदर कहा गया। वह पूरा रूप आगे है। ये इसका दशानन रूप है। इसको 10 सिर से उसने 10 सिर काट करके भगवान शिव को अर्पण किए थे, इसलिए 10 शीश उसको हो गए थे। इसलिए उसको 10 आनन, संस्कृत में आनन मुंह को कहते हैं, जो हेस होता है ना, उसको आनंद बोलते हैं। ये रावण के सौतेले भाई कुबेर, जो पहले लंका के राजा थे। रावण ने इन्हीं से लंका छीन करके राज्य किया है। ये उनके सबसे छोटे भ्राता विभीषण और उनकी पत्नी रोमा, जो गंधर्व कन्या थी। ये रावण का मध्य का भाई, जिसका नाम था कुंभकर्ण, हाँ, इसका कुंभी उनकी पत्नी। ये लक्ष्मण और शूर्पणखा की आकृति है। शूर्पणखा के नाक कान काटते लक्ष्मण है। ये रावण के पुत्र हैं मेघनाथ और अतिकाय, इस जो दोनों सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। और ये रावण युद्ध के लिए जाता हुआ है। ये मंदोदरी उसका तिलक करती हुई है। देखिए, पूरी कहानी आपको जो मंदिर बना हुआ है उसकी दीवारों से ही समझ आ जाएगी और पूरी जो पूरा जीवन का सफ़र रावण का रहा है, वो पूरा दिलचस्प सफ़र यहाँ से नज़र आएगा। लेकिन कभी आप लोगों ने जो दशहरा है, जिस रूप में पूरा देश मना रहा है, वैसे आप लोगों ने नहीं मनाई? नहीं, यहाँ पर दशहरा सामान्य दिन के अनुसार ही चलती है। आज विशेष करके रावण की ही पूजा होगी, हवन भी होगा। और यहाँ पर कभी पुतला नहीं जलाया जाता, क्योंकि उसका जन्म स्थान है। हालांकि उसके कोई वंशज तो नहीं है, लेकिन उसको अपना आदर्श मानते हैं आज भी। इसलिए रावण के यहाँ पुतला नहीं जलाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि पुतला जलाने से बुराइयों का नाश होता है। अगर पुतला जलाने से बुराइयों का नाश हो, सारे भारत में जलाया जाता, तो बुराइयाँ कहाँ से आ गई? अगर रावण मारना तो अपने दिल का रावण मारो, अच्छाई के रास्ते पर चलना सीखो, बुराइयों का अंत करो। यही एक रावण का अंत है। दिल का रावण मारो, जैसे आपने बोला, तो एक खराब कॉन्टेक्स्ट में, एक नकारात्मक बात में उनका नाम लिया जाता है। तो कैसा लगता है अगर ऐसा होता है? सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। देखो, अगर रावण का इतिहास अगर जानोगे तो रावण में कोई बुराई नाम की चीज़ थी ही नहीं। लेकिन जो अल्प ज्ञान, जिसको पूरा ज्ञान नहीं होता है, वो रावण की तुलना बुराइयों से कर देते हैं।
रावण ने कोई बुराई की ही नहीं। आप पहले ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ रामायण का अध्ययन करते हैं तो रामायण एक सीधा रोड है, उसके अंदर गड्ढे कितने हैं ये अनुभव किसी ने नहीं किया। अगर उन गड्ढों का अनुभव किया जाए तो ये रोड कैसे बना उसे ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि संपूर्ण जीवन एक रामायण में ही है, उनका जीवन अन्य किताबों में भी है। और रामायण कोई एक नहीं है। रामायण की अगर गिनती की जाए तो कम से कम हमारे भारत में 100 रामायण के लगभग तो होंगी, समझे। और जिनका अनुभव कर पाना बड़ा कठिन है, लेकिन ये धीरे धीरे आदमी को अनुभव होते रहते हैं, जीवन है ये। पंडित जी, इसी के साथ में, क्योंकि रावण जो है हर कोई जानता है कि वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अंदर शिवलिंग भी मौजूद है जिसकी गहराई नापी गई तो उसकी गहराई नापना संभव नहीं हो पाया। पाताल शिवलिंग जिसे कहते हैं, उसकी भी तस्वीर है, उसकी भी झलक दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को जी। तो चलिए अब मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस मंदिर में। क्योंकि जैसा कि मैंने और तस्वीरें आपको पंडित जी लगातार समझा रहे हैं, अंदर भी देखिए ये पूरी रावण की जन्मस्थली में मंदिर बनाया गया है। तो किस खूबसूरती के साथ में यहाँ पर तस्वीरें दिखाई गई हैं। वो रावण जिसको पूरा देश हर साल जलाता है, दहन करता है, ईविल यानी कि नकारात्मकता की निशानी, पहचान, स्वरूप के रूप में जिन्हें मनाया जाता है, जलाया जाता है, उसी व्यक्ति की दूसरी कहानी आपको बिसरक गांव में नज़र आती है, जहां पर उनका पूजन होता है, जहां पर जिनके लिए वो बड़े विद्वान थे। उसी मंदिर में हम लोग मौजूद हैं, यानी कि शिवलिंग भगवान के, जिनके वो बहुत बड़े भक्त थे। अब हम पाताल शिवलिंग की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसकी जब गहराई नापने की कोशिश की गई तो गहराई नापना इसका संभव नहीं हो पाया। क्या कुछ हुआ था, क्या मान्यता है इसके बारे में पंडित जी? ये जो शिवलिंग है ना, इसका नीचे कोई एंड नहीं मिला। ये ऊपर का भाग आप देख रहे हैं, नीचे का भाग आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पहले किसी ज़माने में, यानी जैसे आपने सुना वैसे ही मैंने सुना, मगर मैंने देखा नहीं उसे, कि किसी ने कह दिया चोरों से कि राजा लोग पहले खजाना नीचे दबाते थे, ऊपर से मंदिर बना दिया करते थे। तो इस लालच में उन्होंने 30-32 फुट तक खुदाई की इसकी, समझे। तो नीचे कोई खजाना था ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। अंत में सवेरा हो गया तो वो भाग गए, फिर इसका भराव किया, मगर शिवलिंग एंड तक मिला बराबर। शिवलिंग का नीचे का भाग नहीं मिला। और ऊपर का भाग है ये धीरे धीरे जौ के बराबर कम हो रहा है। इसी के साथ में वो जो हमें एक तस्वीर नजर आ रही है, वो रावण की असली तस्वीर है। जी हाँ, वो तस्वीर है, ये तस्वीर है जय रावण की। देखिए, ऐसा पहली बार है कि मैंने अपनी आँखों से एक असली चेहरा देखा। अब तक आपने रावण की जो तस्वीरें देखी हैं वो पोर्ट्रेट्स देखे होंगे, आपने अलग अलग तरह के कैरिकेचर्स देखे होंगे, लेकिन एक फुल पिक्चर इधर भी और इधर आप देख लीजिए। जैसा कि रावण को डिपिक्ट किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है, बिल्कुल वैसे रावण आपको नज़र आएंगे। और ये एक तस्वीर हमें अंदर मंदिर में ही नज़र आ रही है, जो कि बेहद दिलचस्प है, जहाँ पर चढ़ावा किया जाता है। लोग जितने श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर दान भी करते हैं। इसी के साथ में ये मंदिर कितना पुराना है पंडित जी? बेटा एक बात को सोचो कि सदी, संवत, सन, ईस्वी, ये सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चालू किया है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जन्म कलयुग में हुआ है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जन्म कलयुग में हुआ है। तो संवत, सन, ईस्वी, ये सब कलयुग में प्रारंभ हुए हैं। इससे पहले था माया कैलेंडर। तो माया कैलेंडर की जो लैंग्वेज है वो आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, ना आप पढ़ पाए ना मैं पढ़ पाया। तो इनका अगर समय निकाला जाए तो संभव नहीं है। एकमात्र हम एक कल्पना के तौर से जोड़ सकते हैं कि अगर गणित लगाया जाए तो सृष्टि का पहला मंदिर भी हो सकता है, पृथ्वी का पहला मंदिर भी हो सकता है। यानी कि मालूम नहीं है कि इस मंदिर
को कब बनाया गया था, इसकी एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है। जी नहीं, क्योंकि ये जंगल में था। जब लोगों ने पढ़ाई शिक्षा प्राप्त की तो पुराणों में इसका वर्णन मिला है, उसके बाद इसकी खोज की गई तो ये मंदिर प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर ये खंडर से मॉडिफिकेशन हुआ। भगवान श्री राम की भी यहाँ पर पूजा होती है? जी हाँ, हनुमान जी की होती है, श्री राम की पूजा। क्या रावण ने मरते वक्त राम को नहीं पुकारा? आराध्य तो राम ही थे, फिर राम की पूजा क्यों नहीं हुई? जब स्वयं रावण ने राम की पूजा की तो फिर उनकी पूजा तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक मान्यता है कि अगर रामलीला यहाँ पर कोई मनाता है तो उसके घर में कुछ अशुभ हो जाता है। हाँ, किसी ज़माने में सुनने को मिला हमको कि किसी ने एक फर्जी पुतला बना करके जला दिया था, तो आज उसके वंश में कोई भी नहीं है। रावण का लड़कों ने जिद में आके जला दिया होगा किसी समय, तो आज उसके वंश का कोई भी नहीं है। तो लोग तब से डरे हुए भी हैं। और भी दूसरी बात, ये लोग इसकी सहमत नहीं है, न रामलीला न पुतला। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिसरक गांव से। ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, दिल्ली से करीबन 40 किलोमीटर दूर की ये तस्वीरें हैं जहां पर रावण पैदा हुए थे, उनके पिता भी पैदा हुए थे। और तस्वीरों के ज़रिए हमने आपको दिखाया क्या कुछ खास है यहाँ। ये वही जगह है जहां रावण की पूजा की जाती है, जहां पर रावण को की आराधना की जाती है। बाकी पूरे देश की तरह ये तस्वीरें, ये जगह के लिए रावण नकारात्मक व्यक्ति या कहें नकारात्मक वो एक इमेज नहीं है, नकारात्मकता की पहचान स्वरूप नहीं है, बल्कि विद्वान है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा।